गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी नैतिक शिक्षा की क्लास है और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो नैतिक शिक्षा के पाठ 2 पशु पक्षी हमारे मित्र के अभ्यास के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। हमने इस पाठ को पढ़ लिया है और समझ भी लिया है और आइए हम आज इसके अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये जो कुछ यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं और ये बॉक्स दिया हुआ है, जो वाक्य सही है उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और जो वाक्य गलत है उस पर हमको गलत का निशान लगाना है। तो पहला है, बिल्ली हमारी रखवाली करती है। तो बिल्ली तो हमारी रखवाली नहीं करती, रखवाली तो हमारा कुत्ता करता है, तो ये गलत है। तो हम यहाँ पे रॉन्ग का, गलत का निशान लगा लेंगे। मोर सुबह बाग देता है, ये भी गलत होगा क्योंकि मोर सुबह बाग नहीं देता, बाग तो कौन देता है, सुबह मुर्गा देता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, गाय दूध नहीं देती है। तो गाय दूध देती है, गाय का ही दूध पीकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, ऊँट सवारी के काम आता है। तो जैसा कि हमने देखा है रेगिस्तान में ऊँट सवारी के काम आता है, तो ऊँट सवारी के काम आता है, तो ये यहाँ पे ये सही है। शेर पालतू जानवर है, तो ये गलत है क्योंकि शेर पालतू जानवर नहीं है, शेर एक जंगली जानवर है। कुत्ते की म्याऊं प्यारी लगती है। तो कुत्ता तो म्याऊं नहीं करता, म्याऊं तो बिल्ली करती है, इसलिए ये भी गलत है। सातवां है, तोते का रंग हरा होता है। ये सही वाक्य है क्योंकि तोते का रंग हरा होता है। सभी जानवर हमारे शत्रु है। तो जानवर हमारे शत्रु नहीं होते, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, अगर हम जानवरों से प्रेम करेंगे तो वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही हमको भी जानवरों को नुकसान पहुंचाना है। तो सभी जानवर हमारे शत्रु नहीं होते, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। तो हमारा ये सही उत्तर वाला प्रश्न, सही और गलत उत्तर वाला प्रश्न हो गया। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन में, दूध देने वाले 3 पशुओं के नाम लिखिए। तो ये जो 3 बॉक्स दिए हुए इसमें हमको दूध देने वाले 3 पशुओं के नाम लिखना है। तो दूध कौन कौन देता है, गाय देती है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, गाय दूध देती है। और कौन देता है, बकरी देती है, बकरी दूध देती है। और कौन देता है दूध, भैंस देता है, भैंस। ठीक है। 3 सुंदर पक्षियों के नाम लिखिए। तो 3 सुंदर पक्षी कौन कौन से हैं, सबसे पहले है तोता। तोता हरे रंग का होता है, जिसकी चोंच लाल रंग की होती है, देखने में बहुत सुंदर दिखता है ना। उसके बाद है दूसरा कोयल। कोयल की आवाज़ भी हमको बहुत मधुर लगती है और कोयल काले रंग की होती है और बहुत सुंदर दिखती है। और 3 सुंदर पक्षियों में एक और कौन सा आ जाएगा, मोर। मोर भी बहुत सुंदर पक्षी है, जब मोर अपने पंखों को फैलाता है तो मोर बहुत ही सुंदर दिखता है। चौथा है, 3 पालतू जानवरों के नाम लिखिए। तो हमको 3 पालतू जानवरों के नाम लिखना है जिसको हम अपने घरों में पालते हैं। तो हम क्या पालते हैं, जैसे कि बहुत से घरों में कुत्ता पाया जाता है, तो कुत्ता एक पालतू जानवर है। दूसरा है बिल्ली, बिल्ली भी लोग पालते हैं, तो बिल्ली भी एक पालतू जानवर है। और क्या पालते हैं, बकरी, बकरी है ना। तो कुत्ता, बिल्ली और बकरी क्या है, पालतू जानवर है। उसके बाद 5वां है,
तीन जंगली जानवरों के नाम लिखना है। तो तीन जंगली जानवरों के नाम हमको लिखना है जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या, शेर जो जंगल का राजा होता है। उसके बाद भालू, भालू और क्या होता है, शेर, भालू और चीता। चीता, ये सब क्या है, जंगल के जंगली जानवर है। उन छठवा है, उन तीन जानवरों के नाम लिखिए जो सवारी के काम आते हैं। तो हमको ऐसे तीन जानवरों के नाम लिखना है जो सवारी के काम आते हैं, अर्थात जिस पर हम सवारी करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा काम आता है, ऊँट। ऊँट और घोड़े में भी हम सवारी करते हैं, तो घोड़ा सवारी के काम आता है। और क्या आता है सवारी के काम, हाथी, है ना। तो सवारी के काम कौन कौन से जानवर आते हैं, ऊँट, घोड़ा और हाथी। और रेंगने वाले तीन जानवरों के नाम लिखिए। तो जो रेंगते हैं उन जानवरों के नाम हमको लिखना है। तो हो गया सांप, है ना। तो रेंगने वाले में जानवरों में एक का नाम है सांप। बाकी दो बॉक्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क है। और प्रश्न क्रमांक 8, यह कैसे आवाज़ निकालते हैं, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तब मैं इसका उत्तर आप लोगों से पूछूंगा। ओके, थैंक यू।